वोट अधिकार यात्रा को अखिलेश यादव का साथ मिलने वाला है। वैसे सभी जानते हैं 2024 के चुनाव में अखिलेश राहुल की हिट जोड़ी ने बीजेपी से यूपी की बहुत सारी सीटें छीन ली थी। तो क्या इस बार बीजेपी जेडीयू से बिहार छीनने की तैयारी कर रहे हैं अखिलेश, या कर चुके हैं? वैसे सोच कर देखिए, अंदर खाने से खबरें हैं कि अखिलेश की एंट्री की खबर से बीजेपी खेमे में जबरदस्त टेंशन है। रिपोर्ट। राहुल तेजस्वी के लिए अखिलेश आएंगे बिहार, बीजेपी खेमे में टेंशन अपार। अखिलेश की खुली ललकार, अब की बार जेडीयू बीजेपी से छीनेंगे बिहार। ये तस्वीरें साल 2024 की हैं। इंडिया गठबंधन के झंडे तले जहां जहां अखिलेश और राहुल ने साथ में मंच साझा किया, वहां वहां भयंकर भीड़ आई। न केवल भीड़ आई, वोटों की बहार लाई और राहुल अखिलेश ने मिलकर बीजेपी के जबड़े से यूपी की 40 से ज्यादा लोकसभा की सीटें छीन ली। असर ये हुआ कि केंद्र में बीजेपी को बैसाखी के सहारे सरकार बनानी पड़ी। राहुल अखिलेश का कारवां इतने पर ही नहीं रुका। इस बार दो लड़कों की जोड़ी ने कहानी दूर तक चलने की लिखी थी। अब ध्यान रहे, अखिलेश अपने गठबंधन के साथियों के लिए, राहुल तेजस्वी के लिए बिहार आने वाले हैं, जमकर वोट मांगने वाले हैं। अखिलेश यूपी में वैसे भी अपने पीडीए के फॉर्मूले पर टिके हुए हैं और खासा हिट हैं। लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब सबका अधिकार, जो वोट डालने का, वो डालें हम लोग वोट। और जब वोट डालने का ये अधिकार छीना जा रहा है तो हम कहाँ आवाज उठाएं? इससे अच्छी जगह कोई हो सकती है जहां आवाज उठाएं? तो सरकार को सुनना चाहिए और कम से कम जो शिकायतें समय समय पर चुनाव आयोग से की जाती हैं, उन शिकायतों पर उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो लगातार वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पिछले 12 दिनों से राहुल तेजस्वी की जोड़ी अलग अलग तरीके से, खासकर वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरे हुए है। लेकिन अब अखिलेश मोर्चा संभालने वाले हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राहुल ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया तो जवाब में चुनाव आयोग ने राहुल से एफिडेविट मांगा था। चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए अखिलेश सामने आए और पूछ डाला, हमने जो 18,000 एफिडेविट दिए थे, चुनाव आयोग ये तो बताए कि उसने उसका क्या किया। एक विषय होता है शिकायत करना, एक होता है उसके ऊपर भ्रम फैलाना, और एक होता है उसके ऊपर चुनाव आयोग पर आरोप लगाना कि अगर आप निर्वाचक नहीं हैं उस विधानसभा क्षेत्र के, तो आप एक विटनेस के तौर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को आपको एक ओथ देनी होगी और वो ओथ जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने शिकायत की है उसके सामने एडमिनिस्टर करानी होगी। 19 में जो वोट डाले 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए और ये लंबी सूची है। लोकसभा में तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन नेताओं को भी जवाब दे दिया जो बार बार कहते थे कि कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन रहेगा या नहीं। अखिलेश ने बता दिया, हम साथ थे, हैं और रहेंगे। नहीं, गठबंधन में मैंने कब तरह तरह के बयान दिए। गठबंधन तो जरूरी है, लेकिन साथ साथ हमारी इज्जत भी जरूरी है। हम गठबंधन में रहेंगे लेकिन मजबूती के साथ, इज्जत के साथ। मैं इतना कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े नेतागण हैं, चाहे आदरणीय राहुल जी हों, आदरणीय खड़गे साहब हों, आदरणीय प्रियंका जी हों, सभी लोग आदरणीय अखिलेश जी के साथ बहुत मजबूती के साथ गठबंधन चला रहे हैं। और ये गठबंधन चुनाव दर चुनाव, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, जहाँ भी चुनाव आएंगे वहाँ हम लोग जीतेंगे। बिहार में सपा कितनी सीटों पर लड़ेगी, गठबंधन उसे कितनी सीटें देगा, इसका जवाब कुछ दिनों में मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि अखिलेश की पकड़ पीडीए वर्ग में खासकर है, लिहाजा मानकर चलिए इस बार बिहार का चुनाव बहुत कुछ बदलने वाला है। बिहार चुनाव के जरिए गठबंधन अपनी शक्ति का न केवल प्रदर्शन करेगा, बल्कि वो ये भी देखेगा कि उनके गठबंधन परिवार में कितना दम है। राहुल तेजस्वी की यात्रा में पिछले दिनों प्रियंका गांधी शामिल हुई थी। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन भी शामिल हुए थे। अब सियासी पारा अखिलेश हाई करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।